एक पैगाम पहुंचाया गया है मौलाना साहब की जानिब से, जिसमें वाज़े कहा गया है कि जी इन उस तब्दीली के लिए हमसे रब्ता किया गया, लेकिन फ़िलहाल आप लोगों ने शमूलियत से इनकार कर दिया है और तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा ना बनने की बाकायदा यकीन दहानी करवा दी गई है। पहली बात तो ये कि इस ख़त का जो बैकग्राउंड है उसकी आप तस्दीक करते हैं और वाकई फिर आप किसी भी तब्दीली का हिस्सा नहीं बनने जा रहे। इस बात के दो तीन जवाब हो सकते हैं। ऐसा है कि मौलाना कल लाहौर में थे और परसों भी गए हुए थे। मैं खुद भी लाहौर में था। हमारे पंजाब के अमीर जो है उनकी वफात हुई थी, तो हम सारे फातिहा पे वहाँ थे। तो कल मेरी बात भी हुई है इस हवाले से, इस बैकग्राउंड में बात हुई है। मौलाना साहब ने पढ़ाई में मुझसे बात की है, मगर ऐसी कोई बात जो है ना मुझसे डिस्कस नहीं हुई। कम से कम मैं इस बात को ये नहीं कहता कि खत नहीं आया, खत आया या नहीं आया ये मुझे नहीं पता, मगर मुझे बात डिस्कस नहीं हुई है। तो इसका मतलब अगर डिस्कस नहीं हुई है तो ज़्यादातर इम्कान ये है कि ऐसी किसी खत की बातें जो है ना वो अफवाह होंगी, वरना मौलाना की आदत है वो अपने आसपास लोगों से डिस्कस कर लेते हैं। और हम किसी चीज़ का हिस्सा नहीं बनेंगे, ये हमारे अंदर अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है कि इस बात पे और भी किया जाए हम किसी गवर्नमेंट को टॉपल करने का हिस्सा बन रहे हैं या बनेंगे। क्या हालात होते हैं, हम एक तो हमारे पास इतनी पार्लिमानी ताकत नहीं है खैबर पख्तूनख्वा में कि जिसमें हम वो करें, और फिर मेरा ख्याल है जो हमारी असेसमेंट है वो इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो जो मौजूदा सेटअप है वो सूट करता है। वो जो है ना वो दूसरों को शायद ख़राब कर दे इस पूरी एक्सरसाइज में, हमें ख़राब कर दे जैसे पहले इलेक्शन में ख़राब किया, मगर इस पूरे उसमें जो है ना वो फिर जो है उनके ऊपर उनको कमज़ोर यकीनन करना चाहेंगे, उनको ऊपर थ्रेट रखना चाहते हैं। इस्टेब्लिशमेंट का एक तरीका कार है, मगर उनको कभी भी जो है ना वो हटाएंगे नहीं। तो हम ऐसी किसी एक्सरसाइज का जिसमें थ्रेट है खाली और किसी को डराना है, किसी को इस्तेमाल करना है, उसका हिस्सा बनना नहीं चाहते। कम से कम जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ आपको। अच्छा, इससे पहले मैं बसरा साहब की तरफ जाऊं, इस बार आप किसी चीज़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते, लेकिन जब एक पीडीएम इत्तेहाद बना था तो उसको तो लीड मौलाना फजल रहमान साहब ने ही किया था। उसके बाद बहुत सी खबरें सामने आई कि मौलाना साहब से जो बात हुई उस पर वो नाराज़ थे, नाला थे। तो इट मीन्स कि ये वहाँ से एक सबक लिया गया कि अब आगे जाके कभी किसी चीज़ का हिस्सा नहीं बनना। नहीं, ये जरूरी नहीं है कि आगे जाके ये मतलब शायद मैं अपनी बात नहीं समझा पाया कि किसी चीज़ का कम से कम इस जो किसी चीज़ का उसके बाद क्या होगा वो मुझे नहीं पता, मगर इस जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है मैंने इसके हवाले से अपनी जाती राय का इज़हार कर दिया। कामरा में मैं ये तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बात करी थी ना, चाहे वो केपीके में हो, लेकिन जब इमरान खान साहब की हुकूमत को हटाया गया था तब ज़ाहिर बात है विफाक में जी जिस वक्त वहाँ पे भी जो नो कॉन्फिडेंस जो है ना वो कैरी हो गया था, मेरी मौजूदगी में जो है मौलाना ने कहा था कि नो कॉन्फिडेंस हो गया, अब इसके बाद हमारा काम खत्म हो गया, यानी इलेक्शन की डेट दें और इलेक्शन की डेट दे के उसके बाद इलेक्शन करवाए जाए, क्योंकि इसके बाद तो सब बाकी जो दूसरी पार्टियां थी वो इस उसमें थी कि इसको कंटिन्यू करते हैं। इस वक्त मुल्क मुश्किल में, तो जब आप किसी इत्तेहाद का हिस्सा होते हैं, किसी मामले में हिस्सा बन जाते हैं, तो उसमें जो है फिर आपने अपनी राय के साथ साथ दूसरों की राय का भी एहतराम करना होता है। खत के मामले पे जरा उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया, बाकी बसरा भाई ने सारे जवाब दे दिए। तो ये मतलब के जवाब देते हैं, ये इस बात करना चाहते हैं उन्होंने करना चाहना इस बात का भी जवाब नहीं देंगे कि वो अंपायर की उंगली उठ रही थी, अंपायर की उंगली बैठ रही थी, ये अंपायर के जो है ना वो इशारों के ऊपर नाच रहे थे, ये किसी बातों का जवाब नहीं देंगे। अंपायर के साथ ही बात करना चाहते हैं। मैं बड़े आराम से सुन रहा था, मैं बड़े आराम से सुन रहा था। उसी अंपायर ने आपको कोई चीज हवाले की थी, जब उसी अंपायर ने देखा कि नाअहलियत है आपकी किसी हवालों से, मैं नहीं कहता कि किन हवालों से, उन्होंने वापस ली होगी, उसके ऊपर रोना धोना ना आपने ली है, आप इस्तेमाल हुए हैं। मौलाना साहब ने खुद कहा है कि हमें उन्होंने इस्तेमाल किया है। सुन लें उसी अंपायर से आप बात करना चाहते हैं। उस वक्त जब मरियम बीबी को गिरफ्तार करने की बात थी उस वक्त वो जायज था, जिस वक्त जो है ना वो अद्दी को गिरफ्तार करने की बात थी ईद के ऊपर उस वक्त भी वो जायज था। यास्मीन बहन मेरे लिए बड़ी मोहतरम है और मैं समझता हूँ कि उसके साथ ज्यादती हो रही है,
मगर जो है ना ये काम, ये सारे धंधे जो है ना ये आप भी करते रहे, आपके लोग करते रहे, एसी निकलवा दूंगा, एसी डलवा दूंगा, ये सारे मामला जो है ना वो आप करते रहे हैं। आपका माजी इन चीजों से भरपूर है, और जब माजी किसी का इस तरह से हो वो उसको ये बातें नहीं करना चाहिए। इस वक्त बदकिस्मती ये है कि जितनी बड़ी पार्टी है उनके बड़ों के ऊपर चले जाए, उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं पे जाके वहां में मिलता है। कभी जो है ना वो कोई चीफ जो है वो किसी का बाप हुआ करता था, याद है ना वो, फिर उसके बाद वो वालिद जो है वो कुछ दिन के बाद फिर वो वालिद को जो है ना फारिग कर दिया। लोग बच्चों को जो है ना वो फारिग किया करते थे, यहाँ से बाप को फारिग कर दिया गया जब मतलब पूरा हो गया। तो ये सारा एक माजी है कम से कम 3 पार्टियों का। ये इन 3 पार्टियों के साथ, इस माजी के साथ जो है ना ये चीजें मिला के रखिए। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में एक्चुअल जो जमहूरियत तो कामरान भाई आप माजी की बात कर रहे हैं, अब हाल को देखते हुए मुस्तकबिल क्या आपको नजर आता है? क्योंकि मुस्तकबिल में तो तहरीक चलाने जा रहे हैं आप लोग, अभी मुस्तकबिल करीब में उनका है। उनका रोना धोना इसलिए है कि JUI ने इनके लिए इस्तेमाल होने से इनकार कर दिया। उस वक्त तक तो जो है ना ये मौलाना के घर में चक्कर लगाते हुए इनको जो है ना कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता था। वहां से जाते थे, मौलाना का घर रास्ते में आ जाता था, दूसरी तरफ से आते थे, मौलाना का घर रास्ते में आ जाता था। जब पार्टी ने इनकार कर दिया कि नहीं, सारी और बड़े एहतराम के साथ इनकार किया कि हम नहीं चल पाएंगे, आपके लोग जो है ना वो जिस वक्त तक उनका काम होता है उस वक्त तक जो है ना आंखों से लगाते हैं, सर पे रखते हैं। द मोमेंट जो है ना आप इनकार अभी शेख वकास साहब का जो बयान आया था कामरान भाई, आपने सुना होगा, उन्होंने जो कहा था कि जी हमें JUI फे की जरूरत ही नहीं है, इज्जत कमाने का एक मौका दिया गया था। नहीं है जरूरत, हमने आपको कब कहा इज्जत कमाने का? ये मौका ना दें, ये इस्तेमाल करने का एक तरीका था। सबको पता है कि स्टेट पावर किसके पास है। तो यानी आप आगे कोई तहरीक नहीं चला रहे, कोई ग्रैंड अलायंस नहीं बन रहा आपका? हम इनके लिए इस्तेमाल होने से इनकार करते हैं। इनके लिए ये इनका ख्याल ये अपने तौर पे कोई तहरीक चलाने का इरादा रखते हैं आप लोग? बेवकूफ बना लेंगे, ये इतने हम सादे नहीं है। तो कामरान भाई आप अपने तौर पे कोई तहरीक चलाने का इरादा रखते हैं? हमने शुरू किया हुआ है जैसे इस वक्त इस वक्त मुल्क में जलसे सबसे ज्यादा किसके हो रहे हैं? क्या PTI के हो रहे हैं, क्या नून के हो रहे हैं, क्या नहीं? लेकिन हम उसको प्रॉपर एक तहरीक तो नहीं कह सकते ना, तहरीक तो फिर एक जाहिर बात। इनको तो मौसम का भी पता नहीं होता कि किस मौसम में क्या करना होता है। अभी 10 मुहर्रम गुजर रही है, कल उसके बाद देखिए ये तहरीक चलाते हैं कि नहीं। हम हमारे जो तारीखें होती हैं वो मौसम को भी देखते हैं, हम बाकी मामला को भी देखते हैं, उसके बाद जो है ना हम आगे अगले उस पे स्टेप पे जाते हैं। और ये तहरीक कभी भी नहीं चलाएंगे, ये लिख लीजिए। ये तहरीक हाँ ये इन्होंने कहा ना 10 मुहर्रम के साथ साल नहीं बताया। लेकिन अलीमा खान साहब बड़े कॉन्फिडेंस से कह रही थी, इनके बहुत से लोग कह रहे हैं कि तहरीक तो चलाएंगे। उनसे साल पूछ लेना था ना जी, साल पूछ लेना था। और इस तरह से हो नहीं सकता कि आप खैबर पख्तूनख्वा में इस तरफ भी हैं, दाएं पे भी हैं, बाएं में भी हैं, उनके साथ भी मिले हुए हैं और किसी और के साथ भी बसरा साहब फिर तहरीक नहीं, फिर बसरा साहब ₹50,000 का एक स्कैंडल सामने आ रहा है। मैं एक बात, आपकी 2 तहरीकें तो इन्होंने कम ले रहे कि नहीं ले रहे? कामरान मुर्तजा साहब, जो हमारी सीटें आप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? बसरा साहब, आपने 2 तहरीकें शुरू करने की कोशिश की। सर हमारी सीटें का बता देना, जो हमारी सीटें हैं वो ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? पंजाब मुर्तजा साहब, हाँ ये पहले तो ये देख लीजिए ना, अभी भी इंशाल्लाह ताला कोई नहीं निकलेगा, ये याद रखिएगा। ये हमारी सीटें आप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? PTI की सीटें खैरात में आप लोग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? खैरात में हमारी सीटें ले रहे हैं। उसका जवाब भी देता हूँ। उसका बसरा साहब वकालत सीख लीजिए, वकालत सीख लीजिए। ऐसा है कि यहाँ प्रोसीजरल जस्टिस है, यहाँ प्रोसीजरल जस्टिस है। अगर किसी को ये पता ना हो कि कोई काम इतने दिन में करना है तो उतने दिन में ही करना होता है, और अगर वो उतने दिन में न करे तो वो उनसे रह जाता है। और उसके साथ करना है जो पार्टी जो है जिसने इलेक्शन लड़ा हो। अगर ये किसी को अगर नहीं आता तो आते कोई 2-4 दिन हमारे पास बैठ जाते। अगर इतना जो है ना वो अगर वो होता तो फिर जो है ना ये मतलब है हमारी खैरात आप ले रहे हैं, हमारी सीटें आप ले रहे हैं। आपने हमसे भी बात की और उसके बाद जो है ना उनको बता दिया गया था कि आपके पास आपसे अच्छी तो ANP निकली, आपसे अच्छी तो ANP निकली। उन्होंने कहा कि ये डाके की सीटें हम नहीं लेंगे। आपको ऐसी पार्टी चाहिए थी जो कल बात ना करे और उसमें जो है ना गलती की। अगर आप आज इलेक्शन लड़े, आज इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़े, इस्लामाबाद से कोई आपके मुकाबले में पेपर फाइल ना करे, तो एक मखसूस दिन के बाद आप जीते हुए डिक्लेयर होंगे ना, आपने एक वोट भी नहीं दिया होगा। ये इस तरह की सूरत हाल है। इतना सा सीख लेते तो फिर जो ना आज ये गिला ना कर। चलिए जी कामरान भाई, वक्त की कमी है, ठीक है जी कामरान भाई। मतलब है तुम खराब दिया सीटा ले रहे हो?
तो खैरात जो है ना वो खैरात वो लेते हैं जो पार्टियां बदलते हैं। नहीं, ज़कात लगदी तो सब पार्टियों को ज़कात लगदी है। आज ज़कात और खैरात की मुस्तहक हैं सारी पार्टियां। हमने जो है ना कभी पार्टियां नहीं बदली, हम अपनी जगह पे ठीक है जी।